आप ही जीते हैं। चलो मुबारक हो। एडमिनिस्ट्रेशन का कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, खसूसन आप यूथ को मैंने चुना था कि यूथ जो है, यंग ग्रुप जो है वो जाए और आप यहाँ इस आपकी नजर से मैं देखूंगा। तो ये मेरा मकसद था। आप लोग सब लोग तकलीफ पहले दिन जरूर हुई थी। पहले दिन 10:30 के करीब मुझे इंटीमेशन मिली थी कि वहाँ थोड़ा सा रहा। उसमें 2-4 वजूहात थे मोटे मोटे। एक आधा वजूहात ऐसा है जो हम आपको नहीं बता सकते, जो बाधाएं हमें आई बीच में और दूसरे रीजन थे। दूसरा ये था, वो मेन था। दूसरा ये था कि हमारे लोग भी तो पहली बार जा रहे थे, ये भी जो खुद ट्रेन नहीं थे। और तीसरा, इनको भी अंदाजा नहीं था कि इतनी सारी शमूलियत वहां लोग करेंगे, इतने सारे लोग आ जाएंगे, जिसमें शायद मैनेजमेंट करने में जो कोनी वाले थे, पोर्टर्स थे, उनको इंक्लूड नहीं किया गया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आए एक्स्ट्रा, मतलब आई मीन सोचो अगर 10 तो वो 20 थे, या 20 सोचा था तो 40 थे, तो वो लोग एक्स्ट्रा नंबर में बढ़ गए। प्लस कुछ लोकल लोग जो थे उन्होंने बहुत अपना एंथुसियास्टिक तरीके से, उनमें जोश था, बहुत अच्छा उसको काबिल तारीफ था जो लोगों ने किया। उससे थोड़ा सा नंबर बढ़ गया। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस मैंने बोले मेन वही थे, बाकी आपके वाले ये छोटे वाले दूसरे वाले कुछ मैं नहीं बता सकता। उस वजह से थोड़ा सा पहले दिन और दूसरे दिन वाला जो था कार्रवाई, एक ही नाम सुनाई दे रहा था, बिलाल सर। कोई भी चीज़ की कमी थी तो बिलाल सर ही आ गए थे सबसे पहले। तो इसलिए मैं गहराइयों से बिलाल सर का शुक्रिया करता हूँ। सर, ये जो आपने ट्रिप ऑर्गेनाइज करी थी बहुत ही अच्छी थी। काफ़ी मतलब अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और हमने नेचर को अच्छे से एक्सप्लोर किया आप लोगों की हेल्प से। और मैं चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में भी इस तरह की ट्रिप ऑर्गेनाइज करें। और बस यही, थैंक यू। ये जो 7 लेक्स हमने देखी, ये अनएक्सप्लोर्ड लेक थी, तो बड़ा ही अच्छा एक इट वाज वेरी वेरी नाइस जो है प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय डीडीसी सर, देन इकबाल सर, बिलाल सर, एडीडीसी पवन सर, इन सब की कंबाइंड एफर्ट से होके हमें ये जो लेक्स देखने को मिली, तो ये इट वाज वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं कि वो भी इन लेक्स की तरफ एक बार ज़रूर जाएं। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करवाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो लिटिल बिट छोटी जो मिसमैनेजमेंट जो है वो तो हर जगह पे होती है, क्योंकि अगर हम एक ट्रैकर से तो हमें हर सिचुएशन से जो है उसको हैंडल करना आना चाहिए। अब इतने दूर शकरमर्ग जो अबाउट 14,000 फीट अबोव सी लेवल है, वहाँ पहुँचना, वहाँ पर एग्जिस्ट करना, यही तो चैलेंज होता है। तो मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने एक स्टेप लिया ट्रैकर्स को अपने साथ ले जाने के लिए। और रास्ते में टफ भी था, लेकिन जब मैंने इनको देखा, इन लोगों को देखा, गैदरिंग थी, उसकी वजह से सभी लोग कर पाए।
अगर लोग कम होते, एक दूसरे का सहारा लिया इन्होंने, एक दूसरे का सहारा लेके आए, सब लोग चल गए वहाँ तक। तो मिसमैनेजमेंट जो होती है वो होती है, ट्रैकर्स को थोड़ा बर्दाश्त भी करना है, मैंने भी किया, इन लोगों ने भी किया। लेकिन जो लेग्स देखी, जो ग्रुप मेरे साथ था उनने जब लेग्स देखी तो वो सारी थकावट इनकी ख़त्म हो गई। तो यही है स्टेप सारा, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करना है। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं तो बेसिकली पुंछ से हूँ, मैं स्पेशल इसलिए आया था ताकि मैं ट्रैकर्स को थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रजौरी से हैं एक यासीन मलिक, उनने बहुत एक्सप्लोर किया है रजौरी को, और मैंने भी पुंछ साइड से बहुत एक्सप्लोर किया है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमें थोड़ा स्पॉन्सर भी करें अलग अलग जगहों पर, जो है हम टूरिज़्म को ही देते हैं, जो पोस्टर्स पे फ़ोटोज़ हैं या एक्स्ट्रा हैं। तो बाकी जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, नेक्स्ट टाइम जो है इससे भी बेटर रहेगा। थैंक यू। बहुत ही अच्छा था ये। आफ्टर इंडिपेंडेंस मैं कहूँगा कि ये अनएक्सप्लोर्ड लेक्स थी। इसको तो 7 लेक्स के नाम से जाना जाता है, बट ये सर वहाँ पे 5 के हमें काफ़ी और ज़्यादा लेक्स देखने को मिली, जो कि अराउंड 14,000 फीट पे हैं। वहाँ पे ये ऊंचे पहाड़ों पे ये लेक्स जो हैं अपने आप में एक बात रखती हैं सर। ये लेक्स मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाए तो लोग कश्मीर में या साउथ इंडिया या जहाँ भी लोग घूमने के लिए जाते हैं सर, वो चीज़ें लोग छोड़ के यहाँ डिस्ट्रिक्ट रजौरी के इस शकरमर्ग प्रोजेक्ट को देखने के लिए आएंगे। डिप्टी कमिश्नर सर, एडीडीसी सर और जैसा बिलाल सर ने हमें एश्योर किया है, और डीडीसी मलिक सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम उस पर जो है अच्छे से जो है कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ। मेरा तो ये नहीं हो सकता कि मैं जो है FIR दर्ज करूँ या कोर्ट या कचहरी के चक्कर। Adventure Award, which is the highest award given in our country for excellence in adventure sports. And of course, I have also had the privilege of skydiving over the geographical North Pole and South Pole. Having said that, I have served in the Indian Air Force for 27 years. और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने बहुत एडवेंचर किया है, और एक एडवेंचर स्पोर्ट्समैन होता है। और मैं डीसी साहब, एडीडीसी साहब के सामने पब्लिकली as a sportsman, as a Fauji, I want to accept one thing, that the FOPA which happened on the day 1, that mistake was mine and my team's, and I very sincerely and profoundly apologize for the inconvenience caused to the trekkers. And I also promise you, young trekkers, young adventure enthusiasts, and also elderly people, I promise you that next time I will ensure, doubly ensure, कि दोबारा ऐसी गलती कभी ना हो मुझसे या मेरी टीम से। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट इट। कर पाए, वो भी इतनी गर्ल्स के साथ और इतने लोगों के साथ, ये मतलब इम्पॉसिबल है। इतना फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि इतना सब कुछ होना, ये मतलब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी मतलब इनमें गट्स है कि इतना सब कुछ किया इन्होंने, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। डीसी जिन्होंने ये ट्रैक ऑर्गेनाइज़ किया, और हम सबको ये मौका मिला ऐसा एक्सपीरियंस देखने का जो बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यूज़ थे। और 7 लेक्स पे जाके जो आज तक कभी नहीं हुआ, हमने अपना ट्राई करा, हमारा फ्लैग जो है वो लहराया और अपना नेशनल एंथम गाया, वहाँ पे गुनगुनाया। तो वो बहुत ही अच्छा लगा ऐसी ऊंचाइयों पे जाके। सब कुछ मुझे पता है कि फर्स्ट डे थोड़ी मिसमैनेजमेंट हुई या हमारी तरफ से या जो भी था, बट सेकेंड डे से जिस तरह का इंतज़ाम किया गया था, दैट वाज लाइक काबिल तारीफ़, आई हैव टू से। और गर्ल्स को हर चीज़ में आगे रखा गया जी, जो आई थिंक वी वर 20 गर्ल्स, और हर चीज़ में जब खाने की बारी थी या एकोमोडेशन की बारी थी तो सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान रखा कि गर्ल्स को सबसे पहले एकोमोडेशन प्रॉपर दी जाए, और सब कुछ हमें प्रॉपरली मिला, प्रॉपरली रिफ़्रेशमेंट्स दी गई उसके बाद हमें, और ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कुछ टाइम पे दिया गया। पूरी अच्छी तरह से हमारा मतलब बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया। और जो आज अगर कुछ मैं लेकर वापस जा रही हूँ यहाँ से, तो दैट इज़ जस्ट अ हार्ट दैट इज़ फुल ऑफ मेमोरीज एंड हैप्पीनेस। सो थैंक यू सो मच डीसी, उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरी टीम जिन्होंने हमारे साथ पूरे अच्छे से हैंडल किया सब कुछ, और ऐसा हमें मौका दिया कि हम ये सफ़र तय कर सकें। सो थैंक यू सो मच। जाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, इतनी सुंदर जगह देखी हमने, इवन कि 14,000 to 15,000 की हाइट पे हमने जाकर नेशनल फ्लैग को होस्ट करा, तो एक प्राउड मोमेंट है, इवन एवरी इंडियन के लिए एक प्राउड मोमेंट है, और उसका मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ये इनक्रेडिबल है।
तो थैंक्स करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि ये मौका मिला। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। है वो हमारे रजौरी में है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पवन परिहार जी का, जिन्होंने अपनी एफर्ट से अपनी सारी टीम के साथ, बिलाल सर हो गए, नीतू मैम हो गए, सोहेल सर हो गए, सुमित सर हो गए, ऐसी कोई भी रात नहीं थी जिस रात ये 3-3:30 बजे से पहले सोए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और वहाँ पर आज़ादी का अमृतोत्सव वो हमने मनाया, और साथ ही साथ में जिस लेक पे हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पर अपना ध्वज जो है वो भी फहराया। और मैं कहता हूँ इसी प्रकार से जैसे आपने ये कदम उठाया है, यही कदम आपके रहते हुए आज से पहले काफ़ी डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर आए हैं, यहाँ के लोकल डिप्टी कमिश्नर भी आए हैं, किसी ने ये चीज़ इस बारे में नहीं सोचा कि हम शकरमर्ग जाएं, टूरिस्ट जो है टूरिज़्म को बढ़ावा दें। आपके आने से ये जो है हुआ है। और उसके बाद रमन सर है, तो मैं कहता हूँ कि हमारी तरफ से जो भी हमारी तरफ से होगी हम भी करेंगे। छोटी मोटी परेशानियाँ आती हैं, पहले दिन चलो जो हो गया, लेकिन उसके बाद यहाँ तक कि इतनी हाइट पे हमें वहाँ पर 3-3, 4-4 जो है आइटम वहाँ पर मिलती थी, और ऐसा कोई दिन नहीं था जब देसी घी का हलवा नहीं हमें मिलता था। और साथ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं ये साथ बैठ के वहाँ पर बनाते थे, और बिलाल सर और नीतू मैम वहाँ पर बैठ के खाते थे। तो सबसे बड़ी बात ये है, आज राजौरी डिस्ट्रिक्ट का नाम जो है पूरे जम्मू कश्मीर में लिया जाता है, वो सिर्फ आपके करके, क्योंकि आप जैसे होनहार ऑफिसर यहाँ पर आए हैं तो तभी ये चीज़ संभव हुई है। उसके बाद में मलिक इकबाल साहब ने हमें वहाँ पर छोड़ने के लिए गए आधे रास्ते तक। उसके बाद जब हम यहाँ पर आए वहाँ भी वेलकम किया, और हमारा वेलकम सिटी में भी हुआ, धराल जो सिटी है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर ये सारी टीम ना होती, अगर इकबाल साहब ना होते, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, इसलिए मैं सबका जो है हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी वजह से हमें भी टूर लगाने का मौका मिला। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। इनको मिले, इनने सारे वो इकट्ठे करके लाए हैं। और वहाँ पे भी सर मैं ये बताना चलूँ कि जो वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल जो हमने वहाँ पे डंप किया, तो जब हम आज सुबह वहाँ से निकले हैं तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब की क़यादत में वहाँ पे हमने एक स्वच्छता कैंपेन की, और सारे का सारा मटेरियल इकट्ठा करके, जो भी वेस्ट मटेरियल था इकट्ठा करके उसको हम जला के वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करने के बाद वहाँ से सर हम वहाँ से निकले। सर हमें आपसे मिली सर, फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू, जो पहला दिन आपने हमारे साथ बिताया तो हमें लगा कि हमारा डीएम हमारे साथ है तो हम ऊंची से ऊंची पहाड़ी चढ़ सकते हैं, और जो भी मैनेजमेंट है वो आप। दूसरी बात सर मैं दाद देता हूँ एडीडी इससे आपकी उनकी एनर्जी की, जिस लेवल पे उन्होंने वहाँ पे वर्कआउट किया सर, हम सामने देख रहे थे कि कोई भी ऐसा ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर इतना वर्कआउट नहीं कर सकता जो पवन सर ने किया सर। तीसरी बात मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा सर, मैं बिलाल सर के बारे में सबने बोला, मैं ये बताना चाहूँगा सर, आपकी डायरेक्शन और पवन साहब की सुपरविजन में बिलाल सर ने अपनी जान झोंकी है सर आपके इस टूर को सक्सेसफुल बनाना। मैं बिलाल सर के साथ और उनके हम पूरी टीम पूरी रात 3-4 बजे तक सोते नहीं थे, खुद बाहर रहते थे सर, सिर्फ इसीलिए कि कोई भी ट्रैकर जो है उसको इनकन्वीनियंट महसूस ना हो, वो डरे नहीं, उसको इनसिक्योर ना महसूस हो, कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे सर आपका नाम खराब हो सर। थैंक यू इंडियन आर्मी के लिए। और हमने वहाँ पर जाके सीखा कि हम इंडियन आर्मी की इंडियन आर्मी की, तो मैं यही कहूँगा कि हमने कुछ नहीं तो उसका एक 10% फील किया होगा कि हम किस तरह से हमारी आर्मी वहाँ पर रहती हुई है। तो हमें बुरा भला कह रहे हैं, बट ओवरऑल कंक्लूडिंग के साथ कहूँगा कि आप समझते हैं कि आपको रुला रखा है, आप समझते हैं कि आपको रुला रखा है, पर आप क्या जाने इस दिल में क्या छुपा रखा है। बस आपको देखना ले कोई हमारी आंखों में इस डर से पलकों को झुका रखा है। दिल्ली से हैं, उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना सहयोग किया। उसी के नाम जब हम ट्रैकिंग पे गए, देखिए ट्रैकिंग एक ऐसी चीज है जितना मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति को थोड़ी हार्ड लाइफ, टफ लाइफ सीखनी चाहिए। अगर आपने फन करना है, एंजॉय करना है, तो आप किसी भी ऐसे हिल स्टेशन पे जा सकते हैं जहाँ पे रोड्स है, इजी टू रीच है। बट ट्रैकर्स, सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा सभी ट्रैकर्स का जो इन्होंने सहयोग किया वहाँ पे। जो भी थोड़ी बहुत कमियाँ थी, पेशी थी, वो सभी जगह आती हैं।
अगर वो ना हो तो ट्रैकिंग का कोई भी मतलब नहीं बनता। आप देखिए हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह की समस्याओं में जीना सीखें। उसके बाद जो हमें वहाँ के शक्करमर्ग की ब्यूटी देखी है, 7 लेक्स की ब्यूटी देखी है, दैट इज अमेजिंग। मैं डीएम साहब से, उनकी टीम से और सभी से कहना चाहूंगा कि अगर इसको प्रॉपर एक्सप्लोर किया जाए, ये नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकता है। इसी हिसाब में आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच। और उनके हमरा बैठे हुए इकबाल मलिक साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, पवन कुमार परिहार साहब, और बिहार से जो हमारे गेस्ट आए और ट्रैकर्स जो हैं जिला इंतजामिया की तरफ से, आई वेलकम यू ऑल। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी टू interact with you, just to know about the experience which we had during this trekking expedition from Shakkalmarg to Salmon Lakes, and in fact from the Darhal to Shakkalmarg and 7 lakes of the Pir Panjal region. I will request the district government commission to interact with you, please. क्या हमने एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो कंप्लीट कर दिया पाए। एक वो प्रोग्राम है ना, वो टीवी में शायद खतरों के खिलाड़ी या ऐसा जैसा, तो ये खतरों के खिलाड़ी वाला ही था। पहले दिन आप लोगों को एक टास्क दिया गया था स्ट्रेटेजिकली जो टफ था, और दूसरे दिन थोड़ा कंफर्टेबल, और तीसरा दिन और चौथा दिन, ताकि जो होता है, जो खट्टा मीठा होता है, ये बहुत याद रहता है दूर तक, देर तक। तो आपको थोड़ा सा परेशानी टफ रहा, लेकिन खूबसूरती और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी। और दूसरा ये होता है कि विनर्स नेवर क्विट, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो जीतने वाला होता है वो क्विट नहीं करता है, और जो क्विट करता है वो कभी जीतता नहीं। ये एक लफ्ज, उसमें वो भी एक ट्रायल था। वो लोग भी, जो लोग पहले दिन थोड़े से क्विट कर गए, उनको भी शाबाशी है, उन्होंने अच्छा किया और वो लोग आए। लेकिन आप लोग विनर्स हो, जिन्हें लास्ट तक टास्क पूरा किया। और मैं यही चाहता था कि आप लोग जाए, आप लोग देखें। अरेंजमेंट के टाइम में थोड़ा सा बहुत सारी कुछ चीज़ें पहले दिन हुई थी, क्योंकि ये फर्स्ट ट्रायल था, और फर्स्ट ट्रायल के टाइम में मैं तो खुद गया नहीं था, लेकिन आज मुझे 8 महीने हो गए इस जिले के अंदर, और उस टाइम में समझ लो 3 दिन कम 7 महीने और 27 दिन मुझे हुए थे। तो जो मैंने सारी चीज़ें तब तक सुनी थी, उसके बेस के ऊपर मैंने आपको पुश किया था, वो डूज डॉन्ट्स समझकर, टैलेंट समझकर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। और ये भी मुझे यकीन था अपनी जगह कि आप लोग पहुँचोगे, आप लोग ठीक हो गए। मतलब आपको उतना डेंजर जोन में मैं डाल नहीं रहा हूँ, आप लोग आओगे। थोड़ा सा वो होता, हालांकि कुछ लोग स्नो, जो प्रोफेशनल ट्रैकर्स हैं तो स्नो में भी जाते हैं, लेकिन आप लोग अगले साल हम कोशिश करेंगे कि मिड जून के बाद, ये मिड जून और जुलाई के बीच में करेंगे, ताकि रेनी सीजन भी आगे, मानसून से पहले हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एक यहाँ का पीर पंजाल की खूबसूरती को लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको आप एम्बेसडर का काम करेंगे, और आपके ये बहुत एक स्वीट मेमोरी रहेगी आपकी लाइफ में कि आपने पीर पंजाल से शुरू किया करेंगे। इसके अलावा मुबारक एडिशनल डीडीसी साहब को, पवन जी को है जो सीनियर थे, और आपने इन्होंने भी आपके साथ बिल्कुल रहे, और बाकी टीम जो थी, बिलाल, बाकी लोग, हमारे रमन जी साथ में और लोग। और ये सारा जो था, ये इकबाल साहब मुझे बोलते रहते थे कि शक्करमर्ग बहुत खूबसूरत है, शक्करमर्ग पहुँचाना, वहाँ लोगों को पहुँचाना, और किसी ने अच्छा बहुत खूबसूरती है, और यहाँ टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है। यहाँ के पब्लिक की बहुत डिमांड थी, मुझे 8 महीने हो गया इस ज़िले के अंदर, और यहाँ लोग चाहते हैं कि सर जो 7 लेक्स हैं वहाँ उनको टूरिज्म पोटेंशियल उनका एक्सपैंड किया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए और आज़ादी का अमृत महोत्सव उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ के जो युवा हैं उन्होंने ये प्लेज लिया था कि हम ज़रूर जाएंगे और वहाँ तिरंगा झंडा जो है वो लहराएंगे 7 पे जाकर लेक्स के। 14,000 फीट की ये चैलेंज था। कुछ चीज़ें उसमें रिजर्वेशन थी और कुछ हमें कंसर्न्स थे,
लेकिन जब लोगों का मैंने वलवला देखा और जोश देखा, ख़ास करके यूथ का, तो हमने बड़ा कैलकुलेट करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, फाइनली हमने ये फैसला किया कि लोगों को रोकना नहीं है, इनको जाने देना है। और मैं मशहूर हूँ कि यहाँ बहुत सारी एजेंसीज़ जिसमें डिपार्टमेंट जो लाइन डिपार्टमेंट्स थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो गए और इस टूर को सक्सेसफुल बनाया है। आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि 500 से 600 लोग पहली बार इतने ट्रैकर्स का ग्रुप जो है इस ज़िला के अंदर या स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर कहीं इतनी हाइट के ऊपर गए हैं। और आज 186 जो है वो लोग आए, बाकी लोग पिछले कल आए थे। आज ये 4 दिन के बाद ये वापस आ रहे हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव ये वहाँ उन्होंने सेलिब्रेट किया है। स्वच्छता अभियान जो है वहाँ साफ़ सफाई की है और जो फीडबैक दिया है उससे लगता है कि ये बहुत खूबसूरत, ये पूरे इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड क्लास का टूरिज़्म एक जो है लोकेशन हमारा एक्सप्लाइट हो सकता, बन सकता है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के हुआ है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में ऑप्शनल तौर पर लोगों को भेजा है और इतने सारे लोग नंबर में लोग गए। सर राजौरी के अंदर पहले चैलेंजिंग था। पहले दिन थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में मिस कैलकुलेशन जो ऑपरेटर थे हमारे, ये जो लोग असाइन किया था जिनको, थोड़ी सी दिक्कत रही, लेकिन दूसरे दिन जो है लोगों को कंफर्टेबल बनाया गया था। यहाँ पोनीज़ और पोर्टर्स के थ्रू जो है सामान भेजा गया और मेडिकल टीम साथ थी और ज़िला की पुलिस जो थी, एसपी मैडम ने यहाँ एसओजी अपने साथ में लोगों को असिस्टेंस के लिए डीएसपी साहब साथ गए थे। एडिशनल डीडीसी साहब जो बहुत सीनियर ऑफिसर हैं वो उसको सुपरवाइज़ कर रहे थे और वो कैंप के इंचार्ज थे। इसके अलावा यहाँ केरला से लोग, दिल्ली से लोग, रियासी और बाकी जम्मू से और बाकी ज़िला से लोग आए थे और बहुत लोगों ने इसको एंजॉय किया है और बड़ा एडवेंचरस ये टूर रहा। सर क्या आने वाले समय में मैं ये चाहूँगा कि इस किस्म की ट्रैकिंग जो होगी इस रूट के ऊपर, ये एक एनुअल फिनोमेना बनाया जाए। ये हर साल हम करवाएंगे। हम थोड़ा सा इस बार लेट ज़रूर हुए थे, लेकिन अगले साल हम ज़रूर इसको मिड मई और मिड जुलाई के बीच में उस वाले पीरियड में करेंगे और इसको एक एनुअल फीचर बनाएंगे।